शक्ति के 9 स्वरूपों का वर्णन। नवदुर्गा के नाम उपलब्ध हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा, स्वधा, नमोस्तुते। प्रत्येक कार्य का एक अभीष्ट परिणाम होता है। पुरुषार्थी परिणाम तो चाहता, पर परिणाम की चिंता को आतुरता, प्रकार्यता का, अधीरता का शिकार नहीं बनता। ऐसे पुरुषार्थी का प्रतिफल का प्रयत्न सरिता जैसी प्रज्वलता प्रदान करता है, सफलता के सागर की विशालता देती है। इस प्रकार वास्तविक जय परिणाम की फलाशा तक टिका नहीं रहता। जय का श्री गणेश तो शुभ संकल्प से ही आरंभ होता है। जय का लक्षण मंगलकारी होना है। मंगलकारी का अर्थ भोग नहीं, चिंता पर आनंद मानना या सिद्धि योग का अभ्यास। अघोर कर्म है। किसी को कष्ट पहुंचा कर सुख मनाना, किसी की रोटी छीनकर पेट भरना आनंद नहीं। ऐसे लोग निर्वैर नहीं हो सकते। इन्हें अभय का आनंद कदापि नहीं हो सकता। वास्तविक विजय तो तब है जब कोई विजित या विजयी नहीं होता। हर एक सृजन में कुछ पुराने केंचुल छोड़ने होते हैं और नया भद्र कलोपयोगी कलेवर ग्रहण करना होता है। झाड़ू लगाकर पोंछा लगाना, दीवार की काई साफ कर नया रंग चढ़ाना रूपक के तौर पर काली और भद्रकाली के समझने में मददगार होगा। काई साफ करते समय दीवार को यदि खरोंच आ गई तो दीवार बदसूरत दिखने लगेगी। इसलिए खरोंच बचाना होती है, बुराई को मिटाना है तो बुरे को संभालना है। जहर उलीच कर अमृत भरना होता है। इसी को काली और भद्रकाली रूप में देखा गया है। प्रत्येक परिवर्तन में नयापन नहीं हो तो इतिहास का चक्र हवा में ही अपनी धुरी पर घूमेगा, रास्ता तय नहीं कर सकता। नए शोध की साधना कपाल क्रिया है। चिंतक अपनी मेधा की शक्ति और शारीरिक सुख को होम कर नई खोज कर पाता है। पता नहीं क्यों और कैसे खोपड़े में मुर्दों का मांस पकाकर खाना कपाल क्रिया की साधना मानी जाने लगी। लक्ष्य की ललक, सर्वमंगल का संकल्प, पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने के लिए होम होने पर सद्गति होती है। सद्गति से तात्पर्य मृत्यु के बाद गति नहीं, सत्य की राह में गति है। जीवन में सत्य पथ का आग्रह, गांधी के शब्दों में इसे सत्याग्रह कहेंगे। देवी को क्षमा कहा है, दुर्गति विनाशिनी की क्षमा को दया की भीख नहीं कहेंगे। युद्ध में विजय प्राप्त कर दया की भीख देना मुर्दों का श्रृंगार है। क्षमा का अर्थ है गुण दर्शन और गुण विकास। ऐसी देवी दुर्गा की शक्ति शिवा और या धात्री अर्थात रक्षण और पोषण करने वाली, कल्याण और विकास करने वाली होती है। इसी शक्ति को नमन है तथा समर्पण है। श्रद्धालुओं के स्वर का पूत सपूत तो क्यों धन सचें, पूत कपूत तो क्यों धन सचें। शक्ति के लिए ढिंढोरा क्यों पीटना पड़े, और शक्ति नहीं तो ढिंढोरा पीटने का क्या अर्थ। पुरुषार्थी परिस्थिति को अवसर में बदलना है। कायर प्रभाव पतित है। कपूत के हाथ में शक्ति, बंदर के हाथ में नारियल सिद्ध होती है। मानव संस्कृति का विकास मानवीय मूल्यों तथा मानवीय विभूतियों का विकास है। बहुचर्चित है ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का नारा। यह मानव गुण विकास का अर्थ मानव भोग विकास नहीं है। गुण विकास का अर्थ अंदर के अहंकार, मोह, माया आदि को छोड़ना है। मान्य है भ्रूणावस्था में मानव का संस्कार सृजन
आरंभ होता है। अभिमन्यु को माँ की कोख में चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान होना अब चमत्कार नहीं, विज्ञान सिद्ध संभावना है। कितना महत्वपूर्ण है माता का गर्भ। मनुष्य का विकास माँ के गर्भ में, गोद में ही आरंभ होता है। अतः देवी का यह रूप स्वतः और स्वधा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।